जय हिंद मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे आप सब, क्योंकि हम जैसे आपको वीडियो अपने चैनल से प्रोवाइड करा रहे हैं, आप घर बैठे अपनी तैयारी को पूरा करते रहिए। इससे अच्छी खुशी क्या हो सकती है कि आपको क्लास भी नहीं आना पड़ रहा है, घर से सारी वीडियो आपको मिल जा रही है, और भी बहुत बेसिक। इतना बेसिक शायद कोई पढ़ाया होगा यूट्यूब पर। मैं अपने कॉन्सेप्ट को बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं हर एक चैप्टर का बेसिक वीडियो बना के आप तक चैनल पहुंचाया, जो आप तक अभी तक नहीं देख पाए उसे जाके देखें। और हमने हर एक चैप्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा रखा है। जिस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट आपको अभी भी नहीं समझ में आया है, बैक होके पहले वीडियो देख लीजिए आप बेसिक का, फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज हम समय का टाइम एंड वर्क चैप्टर को बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम क्वेश्चन को लेके आएंगे। आप हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्या होता है कॉन्सेप्ट, कैसे पढ़ा जाता है, क्या क्या इसके तरीके होते हैं समझने के। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर होगा हमारा समय और कार्य, वर्क एंड टाइम या टाइम एंड वर्क। समय और कार्य, समय के हिसाब से काम करना। वर्क एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। चलिए, ये चैप्टर की हमारी हेडिंग बढ़ चुकी है। समय को, कार्य को कैसे हम हल करेंगे, क्या क्या सिस्टम होता है इस तरीके को समझने के लिए, आइए समझते हैं। अगर मैं बात करता हूं, मैं कोई काम को 2 दिन में पूरा करता हूं। अगर मैं किसी काम को 2 दिन में पूरा करता हूं, तो काम मेरा क्या है, जो भी काम होगा करने का। और दिन मैं कितना ले रहा हूं, 2 दिन का। तो मुझे मान लिया कि मैं इस वाले गोले को 2 दिन के अंदर पेंट करता हूं, मैं इसे 2 दिन में पूरा पेंट करता हूं। तो इसका मतलब मैं एक दिन में गोला कितना पेंट करूंगा, गोले का आधा भाग पेंट करूंगा, मतलब इतना पेंट करूंगा। ये लीजिए, ये एक दिन का भाग हो गया। तो मैं एक दिन में जब इतना करूंगा, तो अगले दिन कितना करूंगा, अगले दिन जब आऊंगा तो मैं इतना कर दूंगा। और आधा कितना हो जाएगा, पूरा गोला हो जाएगा। तो इसके कॉन्सेप्ट आते हैं, अगर कोई काम को कोई व्यक्ति 2 दिन में पूरा काम कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति 2 दिन में पूरा काम कर रहा है, पूरा भाग कर रहा है, एक पूरा काम कर रहा है, तो एक दिन का काम निकालने के लिए उस व्यक्ति को इस वाले वैल्यू से भाग कर, उसके काम को भाग कर देते, नहीं एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/2। क्यों होगा, क्योंकि एक दिन में जब आधा होगा, तो फिर अगले दिन में भी काम कितना होगा, आधा होगा। 2 दिन में कुल कितना काम होगा, आधा पहले दिन, आधा दूसरे दिन। 2 दिन में आधा आधा पूरा काम हो जाएगा। इसीलिए एक सवाल बन गया था, एक व्यक्ति किसी काम को 2 दिन में पूरा करता, किसी काम मतलब एक काम को, पूरे काम को। तो आपको ये बात यहां से आना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा करता, 20 दिन में कोई काम पूरा कर रहा है अगर, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 20 दिन में पूरा काम कर रहा है, 20 दिन में पूरा काम कर रहा है, पूरा काम मतलब एक काम कर रहा है, तो एक दिन का काम कितना निकल जाएगा, 1/20। ठीक है, अगर मैं कहता हूं मैं कोई काम को ए दिन में पूरा करता हूं, तो मेरा एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/A। मैं किसी काम को डी दिन में पूरा करता हूं, तो मेरे एक दिन का काम हो जाएगा 1/D। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आइए, अगर मैं इसको लिख देता हूं उतारने के लिए आपको, कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो ए के एक दिन का काम बताइए। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो ए के एक दिन का काम कितना होगा। तो आप बताइए, 10 दिन में ए कितना काम कर रहा है, एक पूरा काम मतलब एक काम कर रहा है। एक नियम क्या कहता है, अगर मैं एक दिन का काम निकालूंगा, तो ये 10 से इधर भाग हो जाएगा, 1/10 काम करेगा। अगर वो एक दिन में 1/10 काम करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा, 2/10। 5 दिन में कितना करेगा, 5/10। 7 दिन में कितना करेगा, 7 दिन में कितना करेगा, 7/10। 8 दिन में कितना करेगा, 8/10। 10 दिन में कितना करेगा, 10/10। और 10/10 का मतलब कितना निकल के आता है, पूरा काम निकल के आता है। हमें उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि राम किसी काम को 100 दिन में पूरा करते हैं, तो राम का एक दिन का काम क्या होगा, तो आपका जवाब होगा, राम का एक दिन का काम होगा 1/100। 2 दिन का काम होगा 2/100। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आइए इसके आगे बढ़ते हैं।
अब बात आती है क्षमता को थोड़ा सा समझना और समय को थोड़ा समझना। क्षमता क्या होती है? इफिशियंसी, कैपेसिटी। आप किस कैपेसिटी से काम करते हो? यानी मैंने कहा कि यहाँ पे दो लोग हैं, एक है बाबू हरि, एक है बाबू आपका राम। दो मित्र हैं। हरि के काम करने की कार्य क्षमता 4 है और राम के कार्य करने की क्षमता 3 है। इसमें काम क्षमता किसकी अच्छी है? हरि की। किसके मुकाबले, किसके तुलना में? राम के। कितना अधिक है? 1। हरि की काम क्षमता है कितनी? 4। राम की काम क्षमता है कितनी? 3। अब बात आती है कि अगर हरि और राम की काम क्षमता का रेशियो 4:3 है तो इनके समय का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया जाए। तो आइए अगर मैं बात करता हूं, लेकिन काम क्षमता एक ही यूनिट वाले काम से ज्ञात होगा। मैं एक बात करता हूं कि अगर मैं दोनों से कोई काम करवाता हूं, कोई ऐसा काम सोचिए कि जो दोनों लोग के लिए सुटेबल हो करना, दोनों लोग उस काम को कर सके, तो 4 और 3 का आपको क्या लेना होगा? एलसीएम। अगर आप एलसीएम नहीं पढ़े हैं तो हमारे जेनिथ क्लासेस के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आप एलसीएम एचसीएफ सर्च करके पढ़ लीजिए। आपको एलसीएम एचसीएफ काफी अच्छे तरीके से ओरल कॉन्सेप्ट से पढ़ाया गया है। ठीक है, बहुत छोटी वीडियो है, आप उसे देख के फिर ये चैप्टर पढ़िए। बिना एलसीएम एचसीएफ पढ़े हुए आप समय और कार्य को नहीं पढ़ पाएंगे। पहले आप उसे पढ़ के आइए। ठीक है, तो 4 3 का एलसीएम मैं डायरेक्ट बताऊंगा कितना हो जाएगा? 12। यानी 12 वह वैल्यू होगी जो 4 से पूरा कटेगी, 3 से पूरा कटेगी। अब बात आती है कि हरि को भी कितना काम करना है? 12। और राम को भी कितना काम करना है? 12। इस समय का रेशियो में निकालने चल रहा हूं, ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ हरि की कार्य क्षमता राम की कार्य क्षमता से तेज है, अधिक है। कैसे? हरि एक दिन में कितना काम करते हैं? 4। राम एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। आप काम करते हैं, इसमें आप नहीं समझ पा रहे हो। मान लिया जाए कि दोनों लोग चारपाई बुन रहे हैं। मान लो दोनों लोग को चारपाई बुन रहा है। हरि से बात करते तो हरि दिन में कितनी चारपाई बुन रहे हैं? 4। राम से बात करते राम दिन में कितना चारपाई बुन रहे हैं? 3। तो कौन काम अच्छा कर रहा है, हरि की राम? हरि। कितना? 4। राम कितना? 3। तो इसमें कार्य क्षमता राम की अच्छी नहीं है हरि के मुकाबले, यानी हरि की कार्य क्षमता राम से ज्यादा है, राम की कार्य क्षमता हरि से कम है। तो जिसकी कार्य क्षमता कम होगी और जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी तो समय पर इसका क्या असर पड़ेगा दिखाता हूं। अगर मैं 12 चारपाई हरि से पूछता हूं भैया कितना दिन में आप इससे बुन देंगे, हरि कहते हैं हम तो नहीं जानते, हम तो पढ़े लिखे नहीं, लेकिन इतना जानते हैं कि एक दिन में कितनी चारपाई बुनते हैं? 4। और आपको कितना बुनवाना? हम कहेंगे 12। तो कहेंगे 12 को 4 से भाग कर दीजिएगा, भैया हमको 3 दिन का वक्त दीजिए, हम बुन देंगे। यानी 3 दिन का हमें समय दीजिए तो हम आपको बुन के दे देंगे। हमने कहा लाइए राम से चेक कर लेते हैं, क्या पता है कुछ कम समय कम कर लें। हमने कहा भैया आप इस 12 चारपाई कितने दिन बुन लेंगे? कहेंगे भैया हम भी पढ़े लिखे नहीं, बट इतना जानते हैं कि हम एक दिन में कितनी चारपाई बुनते हैं? 3। तो 12 चारपाई को 3 की रेट से इनको बुनने में कितना दिन लग जाएगा? 4 दिन। आपको एक कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट प्रूव कर देगा। यहां से हम आपको एक नोट भी लिखवा देंगे जो कि आपके लिए काफी समझ में आ जाएगा। यहाँ क्षमता के रेशियो ऊपर था, समय का रेशियो नीचे आ गया। आप बताइए हरि की कार्य क्षमता कितनी थी? 4। राम की कार्य क्षमता कितनी थी? 3। हरि की काम क्षमता राम की काम क्षमता से अच्छी थी। देखिए जिसकी कार्य क्षमता अच्छी है उसको समय कम लगा, जिसकी कार्य क्षमता इनकी तुलना में अच्छी नहीं है उनको समय ज्यादा लगा। लेकिन याद रखना काम दोनों लोग का क्या है? एक ही है। तो इसलिए यहां से एक नोट मिलता है, एक ही कार्य क्षमताओं के लिए समय का अनुपात उनकी क्षमता के अनुपात का उल्टा होता है, या एक ही कार्य क्षमताओं के लिए उनके समय का अनुपात कार्य क्षमता का उल्टा है, या क्षमता का अनुपात समय से उल्टा है। अगर क्षमता रहेगा कुछ और तो समय उसका विपरीत होगा, और समय रहेगा कुछ कुछ और तो और जो क्षमता रहेगा वो कुछ और रहेगा। लेकिन याद रखना काम दोनों का एक ही होना चाहिए। बात हमारा क्लियर है? तो यहाँ पे आप देखिए जो 4 था तो 4 वाले को 3, 3 वाले को 4। चेक भी करिए दोनों लोग बराबर काम कर रहे हैं। कैसे? 4 तिया के 12, 3 चौक के 12। क्लियर है? एक बार आप इसे उतार लीजिए। अब मैं इसकी लगातार प्रैक्टिस थोड़ा सा 2 3 सवाल करता हूँ जो एग्जाम में सवाल आए हैं। दो व्यक्ति ए और बी की इफिशियंसी, बाबू इफिशियंसी का मतलब क्षमता होता है और टी का मतलब टाइम अर्थात समय होता है। ये क्षमता को प्रेजेंट करेगा और ये समय को प्रेजेंट करेगा। तो अब मैं क्षमता समय नहीं लिखूंगा, यानी यहां से नहीं दिख रहा है, इसके नीचे देखना पड़ेगा।
अगर मैं ई को बात करता हूं तो आप लिख सकते हैं ई को इफिशियंसी मतलब क्या होगा, क्षमता, और टी का मतलब टाइम, अर्थात क्या लिख सकते हैं, समय। तो मैं कहता हूं ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। तो इनके समय का रेशियो क्या होगा, समान कार्य के लिए समय का रेशियो क्या होगा, तो आपका उत्तर डायरेक्ट निकल के आ जाएगा 3:2 होगा। कैसे, 2 3 6, 3 दूना 6। याद रखिएगा, इनकी कार्य क्षमता अच्छी नहीं है तो समय ज्यादा, इनकी कार्य क्षमता अच्छी है तो समय कम लगा है। लेकिन अगर इसी बात को मैं मिटा रहा हूं इसको, अगर मैं इसको पूछ रहा हूं कि अगर ए बी सी आ गए और इनकी इफिशियंसी का रेशियो 2:3:4 दे रहा है और इनके टाइम का रेशियो पूछेगा, तो कभी गलती से आप 4 3 2 मत लिखिएगा, नहीं तो ये वाला कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। तो आपका जवाब आ गया, अभी आपने कहा उल्टा कर दिया, मैं उल्टा नहीं, क्योंकि बाबू मैंने आपको पढ़ाया है, जस्ट पढ़ाया है कि इनके कार्य क्षमता को निकालने के लिए टाइम का विपरीत और इफिशियंसी का उल्टा टाइम दोनों बताया है, करेक्ट बताया है। लेकिन आप बताइए कोई ऐसा काम आप सोचिए जो इन तीनों के लिए सुटेबल होगा, तो आपका जवाब होगा इन कैल्शियम। 2 3 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 12। 2 3 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 12। 2 से 12 कितना गुना है, 6 गुना। 3 का 12 कितना गुना है, 4 गुना। 4 का 12 कितना गुना है, 3 गुना। यानी अगर ए बी सी के कार्य क्षमता का अनुपात 2 3 4 है, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 6 4 3 होगा। चेक करता हूं कैसे, 6 दूना के 12, 4 तिया के 12, 3 चौक के 12। ध्यान से देखिए, इनकी कार्य क्षमता खराब थी, टाइम ज्यादा लगा। इनकी काम क्षमता इनसे कुछ अच्छी थी तो समय कम लगा। इनकी कार्य क्षमता इन सब में सबसे अच्छी थी, इसीलिए ये इन सब में सबसे कम समय लिए हैं। तो ये नोट आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा कि कार्य क्षमता का अनुपात समय के अनुपात का अपोजिट होता है, या समय का अनुपात कार्य क्षमता के अनुपात का उल्टा होता है, लेकिन काम दोनों के क्या हो, बराबर हो। ये कॉन्सेप्ट आपको मुझे लगता है अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर मैं कहता हूं किसी की इफिशियंसी ए अनुपात बी है, तो उनके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, याद रखना बी अनुपात ए हो जाएगा, क्योंकि ए का बी में गुणा होगा तब भी ए बी आएगा, बी का गुणा ए में होगा तब भी ए बी आएगा। याद रखना, यहाँ ए बी है तो ए बी है, उल्टा हो जाएगा। लेकिन अगर 3 लोग होंगे तो ऐसे आप नहीं कर सकते। मिटाते हैं इसको। आइए एक दो क्वेश्चन से इसको शुरुआत कर देते हैं, समझते हैं। ठीक है, आइए मेरा पहला क्वेश्चन, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, सवाल लिख रहा हूं, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को, देखिए सवाल में बार बार बोल रहा हूं, आप समझिएगा। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी इसी काम को 15 दिन में करता है। तो सवाल पूछ रहा है ए और बी जब मिलेंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। हम हिंदी नहीं लिखेंगे, आप समझ लीजिएगा, मैं सवाल 2 3 बार बोल दे रहा हूं। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए और बी मिलेंगे तो काम कितने दिन पूरा होगा। पहले सवाल को मैं बहुत बेसिक से बता दे रहा हूँ, वो समझ बता दे रहा हूँ, अगली बार से आपको डायरेक्ट ट्रिक से बताया जाएगा। मैंने मान लिया इस घर को बनाना है ए को, इसी घर को बनाना है बी को, और इसी घर को बनाना है ए और बी को। इसको ए को बनाना है, इसको बी को बनाना है, इसको दोनों लोग से बनाना है। मैंने पूछा 3 वर्कर मेरे पास है, मैंने कहा ए भैया बनाएंगे, कहा भैया 10 दिन का समय दीजिए, बना के दे देंगे। बी से पूछा, कहा भैया 15 दिन का समय दीजिए, बना के दे देंगे। अगर मैं दोनों कारीगर को अपने घर बुला लूं तो इस घर को कितने दिन में बनाएंगे, ये आपका प्रश्न है। आपको क्लियर हुआ। सेम घर को ए से पूछा 10 दिन में, सेम घर को बी से पूछा 15 दिन में। उसी घर को ना मैं ए से बनवाऊंगा, ना सिर्फ बी से बनवाऊंगा, मैं ना ए से सिर्फ बनवाऊंगा, ना मैं सिर्फ बी से बनवाऊंगा, मैं ए और बी दोनों से बनवाऊंगा। उन दोनों को बनाने में कितने दिन का समय लगेगा, यही आपको ज्ञात करना है। आइए सवाल को शुरू करते हैं, इतनी बात आपको आ गई होगी समझ में। चलिए दोस्तों, तो इसके लिए ऐसा काम आप सोचिए जो इनके एलसीएम बने, यानी ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है,
तो 10-15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। अगर एलसीएम आप नहीं पढ़े हैं तो हमारी पीछे वीडियो जाकर एलसीएम एचसीएफ को क्लियर कर लीजिए, उससे पहले ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो 10-15 का एलसीएम 30। तो अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है और काम 30 है, मैं पूछता हूं ए से कि भैया 30 काम को कितने दिन में करोगे, तो कहता भैया मैं इसको 10 दिन में पूरा कर दूंगा। तो एक दिन में कितना काम करता है 3, ये कहता भैया मैं इसको 15 दिन में पूरा कर दूंगा इसी 30 काम को, तो ये एक दिन में कितना करता है 2। अभी और समझिए आप आराम से। मानो ये दोनों चारपाई बनाने वाले हैं और हमें 30 चारपाई बनवानी है। दोनों चारपाई बनाने वाले हैं, हमें 30 चारपाई बनवानी है। हमने ए से कहा भैया बनाओगे, कहा भैया 10 दिन का समय दीजिए बना के दे दूंगा। अगर कोई 30 चारपाई को मेरे 10 दिन में बनाने की बात करता है तो वो एक दिन में कितनी चारपाई बनाता है 3, यानी एक दिन में कितनी चारपाई बनाता है 3। चेक भी कर सकते हैं, 10 3 30। इसी 30 चारपाई को अगर मैं बी से पूछूं कि भैया बना दोगे, कहेगा भैया बिल्कुल बना देंगे बट 15 दिन का मोहल्ला दीजिए। अगर मैं 15 को बी से भाग करता हूं, बी वाले समय को निकालता हूं, तो 15 दूना 30, यानी बी प्रतिदिन कितना काम करता है, आपका जवाब होगा 2। आ गया 2। चेक भी कर सकते 15 दूना 30। याद रखना ये ए रेगुलर कितना काम करता है 3, बी रेगुलर कितना काम करता है 2। तभी तो अगर रेगुलर 2 करता तो 15 दूना के 30, रेगुलर 3 करता है तो 10 3 के 30। आ गया क्लियर। अब हमें आप बताइए काम टोटल है कितना, ये टोटल काम है। याद रखना ये वाला टोटल काम होता है, कुल काम होता है, और ये ए के द्वारा किया गया काम है और ये बी के द्वारा किया गया काम है, वो भी कितने दिन का, एक दिन का। कितने दिन का, एक दिन का। आशा करते हैं आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। ए किसी काम को 10, बी उसी काम को 15, एलसीएम आ गया 30, 10 3 30, 15 दूना 30। ए का एक दिन का काम 3, सॉरी बी के एक दिन का काम 2, कुल काम कितना 30। सवाल था ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसे 15 दिन में करता है, तो ए और बी कितने दिन में करेंगे। तो अब बताइए ए और बी से कितना काम कराना चाहते हो, तो जवाब होगा कुल काम, अर्थात कितना है 30। और ए और बी जब मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ए करेगा 3 काम और बी करेगा 2 काम, तो 30 काम टोटल है। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 5 काम। 5 से भाग हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा 6 दिन। यानी इस काम को ए और बी जब मिलकर करेंगे तो दिनों की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, 6 दिन। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत डिटेल बताया हूं, पहले सवाल में इतना डिटेल बताया हूं, अगले सवाल को बस एलसीएम लेके यूनिट लेके डायरेक्ट भाग करेंगे। इस सवाल को आप पहले उतार लीजिए और नहीं उतारना है तो एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये मिट्टी गोली खाना है किसी को। देखो बचपन में इसको जब लोग लेके आते थे तो मजा आता था इसको खाने में, लेकिन इसके खाने की टाइमिंग इतनी डिफिकल्ट है कि काश को इसकी टाइमिंग को सीख जाएगा तो ऑटोमेटिक ठीक ही हो जाएगा। डॉक्टर इतना डिफिकल्ट कि भैया खाइएगा तो पहले इसको खाइएगा, तो उसके आधे घंटे के बाद दूसरा खाइएगा, फिर उसके आगे तीसरा खाइएगा। यार रोगी ना टाइम से खा पाएगा ना ठीक हो पाएगा। डॉक्टर पूछेगा टाइम से दवा लेते हैं, कहेंगे नहीं, तो कहेंगे तो ठीक कैसे होंगे। इतना मतलब भयंकर परहेज इसके साथ साथ कि इसको लेने के आधे घंटे बाद इसको, इसके बाद आधे घंटे बाद इसको, तो बड़ी कंडीशन है इस दवाओं को खाने में। मजा तो खूब है, मिट्टी मिट्टी गोली टाइप का लगता है, मीठा मीठा। चलिए क्वेश्चन अगला शुरू करते हैं। वही सवाल मैं लेकर के समझा देता हूँ डायरेक्ट अब कैसे करना था। ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 30। 10 3 30, 15 दूना 30। अगर ए और बी मिलकर उस काम को करें तो काम टोटल कितना है 30। ए और बी मिलकर करते कितना है 5, दिनों की संख्या निकल के आ जाएगी 6 दिन। क्लियर है ना।
क्वेश्चन नंबर मेरा दूसरा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। एक और बी मिलकर 10 दिन में, बी अकेले 15 दिन में। वैसे भी समझदार आप, ये दोनों मिलते हैं 10 दिन में और बी अकेले आता है 15 दिन में, वही काम, सेम काम है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 30, 10 तिया 30, 15 दूना 30। सवाल में इस बार ए प्लस बी नहीं पूछेगा, इस बार सवाल का क्वेश्चन है कि ए अकेले इसे कितने दिन में करेगा। भैया अगर ए प्लस बी आता है तो कितना दिन में 10, बी अकेले करता है कितने दिन में 15, तो अगर ए अकेले करेगा तो कितने दिन में। तो पहले आप ए की क्षमता जानिए। तो आपका कॉन्सेप्ट है ए और बी कितना करते हैं रेगुलर 3 और बी रेगुलर कितना कर देता है 2। अगर ए और बी रेगुलर करते हैं 3, उसमें अकेला बी कितना कर देता है 2, तो अकेला ए कितना यूनिट करेगा, ए रेगुलर करेगा एक काम। तो एक से कितना काम करवाना चाहते हो 30 काम को, और ये रेगुलर बेस पर करता कितना यूनिट है एक। तो एक करता है 30 करवाना चाहते हो तो दिनों की संख्या कितना ले लेगा ए 30। मुझे लगता है आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट बढ़ाते चल रहा हूं लगातार, अब देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं और बी और सी इसी काम को 25 दिन में करते हैं। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखते रहिए। आइए, ए बी सी 20, बी और सी 25, एलसीएम कितना निकल के आएगा 20 25 के एलसीएम बताइए 100। 20 25 100, 25 चौको 100। थोड़ा ध्यान समझना कॉन्सेप्ट को, कुछ है ही नहीं सवाल में। चलिए बताइए, जब ए बी सी मिलते हैं तो काम कितना पूरा होता है, आपका जवाब होगा 5। और जब बी और सी काम करते हैं तो काम कितना होता है 4। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि यहाँ पे 4 काम क्यों हुआ और यहाँ पे 5 काम क्यों हुआ। आपका एक छोटा जवाब निकलेगा कि यहाँ 3 लोग थे और यहाँ 2 लोग हैं। 3 लोग थे तब काम कितना हुआ 5, 2 लोग हैं तो काम कितना हुआ 4, 2 लोगों में काम कितना हुआ 4, 3 लोगों में काम कितना हुआ 5। यहाँ पे कौन नहीं है ए, तो ए रेगुलर कितना कर देगा काम को 1। अब कॉन्सेप्ट है ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा, पूरा काम है कितना 100 और ए रेगुलर कितना करता है 1, तो ए को काम करने में दिनों की संख्या लग जाएगी 100 दिन। ये आपका आंसर आ गया। उतार लीजिए एक बार इसको भी आप लोग आराम से। क्वेश्चन ए बी सी किसी काम को 20 दिन में, बी और सी उसे 25 दिन में करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा 20 25 का एलसीएम 100, 20 25 100, 25 चौको 100। ए बी सी थे तो काम होता 5, बी और सी तो काम होता था 4। काम कितना कम होने लगा, एक, किसकी अनुपस्थिति में एक की, इसलिए एक कितना काम रेगुलर करता है एक को काम करवाना कितना है 100, एक की क्षमता से कितना कर देगा 100 दिन में, यानी ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, आपका जवाब होगा 100 दिन में। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3 सवाल, ज्यादा नहीं, मैं 10 सवाल तक ही लूंगा इसका, उसके नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा फिर आपको स्पष्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर मेरा 4 देखिए आप। सवाल है एक प्लस बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी उसी काम को 12 दिन में और सी और ए मिलकर उसी काम को 15 दिन में लाता है। एक हो गया। ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी 12, सी और ए 15 दिन में करते हैं। एलसीएम कितना 10 12 15 का एलसीएम 60, 10 छक्का 60, 12 25 60, 15 चौको 60। ठीक है, ए बी किसी काम को 10, बी और सी उसी काम को 12, सी और ए मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो मेरा सवाल कहता है ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्लियर है ना, क्वेश्चन फिर से बोलता हूं, समझिए। अगर आपको ये 10 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो टाइम एंड वर्क के हर सवाल को लगाने की आपके अंदर एक क्षमता आ जाएगी, फिर आप आराम से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे।
देखिए ए और बी जब मिलते हैं तो काम कितने दिन में 10, बी और सी मिलते हैं तो काम कितने दिन में 12, सी और ए मिलते हैं काम कितने दिन में 15। मैंने मान लिया काम 60 है जो सबके लिए सुटेबल होगा, सबका एलसीएम होगा। 10 छक्के 60, ए और बी कितना रेगुलर करते हैं 6, बी और सी 12 25 60, बी और सी रेगुलर कितना करते हैं 5, और सी और ए 15 चौको 60, सी और ए रेगुलर कितने करते हैं 4। यानी ए और बी 6, बी और सी 5, सी और ए 4 करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि एक काम में कितना दिन सपोर्ट कर रहा है 2, बी कितने दिन में 2, सी कितना दिन में 2। तो अगर ए 2 दिन, बी 2 दिन, सी 2 दिन, तो ए कितना दिन काम करूंगा ए 2 ए, बी 2 दिन ए बी 2 बी, सी 2 दिन 2 सी, बराबर 6 5 11 4 15। अगर ए भी 2 दिन काम किया, बी भी 2 दिन काम किया, सी भी 2 दिन काम किया, तो कुल कितना काम पूरा हुआ? तो आपका जवाब होगा कुल काम कितना पूरा हुआ है 15। कितना 15। तो आपसे मैं पूछूंगा अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो a प्लस बी प्लस सी, अगर 2 मैं कॉमन ले लिया हूं बराबर कितना 15। अगर 2 से मैं काटूंगा क्या भाग दे दूंगा, तो a प्लस बी प्लस सी कितना काम करेंगे 15/2। कितना काम करेंगे 15/2। और काम टोटल कितना करवाना चाहता हूं मैं ए बी सी से 60 है। तो मेरा सवाल यहां पे लिख देता हूं, यानी a प्लस बी प्लस सी कुल काम को 60 काम को किस क्षमता से करेंगे 15/2 क्षमता से करेंगे 15/2। मैं कॉन्सेप्ट को सिखाया हूं क्लास में अपने, ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है तो 60 गुणे 2/15, 15 चौको 60, 4 का दुगना कितना होता है 8 दिन लगेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, जीडी में कम से कम ये सवाल 10 बार रिपीट कर चुका है, 1 2 बार नहीं 10 बार रिपीट कर चुका है। इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए। एक बार मैं आपको समझाने के लिए सवाल को फिर से क्लियर करता हूं। ठीक है, बेहतर आवाज आ रही है अच्छे से? कोई दिक्कत किसी को? एंजॉय करते रहिए, क्वेश्चन को देखते रहिए। ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में, सी और ए उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो उसी काम को ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? मैंने एलसीएम लिया 60, 6 बार 5 बार 4 बार यूनिटी का लिया। ए बी सी 2 दिन काम किए तो काम कितना हुआ 6 4 10 5 15, या 6 5 11 4 15। तो अगर एक एक दिन काम करेंगे तो हो जाएगा 15/2 या 7.5 भी आप बोल सकते हो। तो अगर ए बी सी से मैं काम कराऊंगा टोटल काम कितना है 60, करते हैं कितने 15/2। तो 15 चौको 60, 4 दूना 8 आपका डायरेक्ट निकल जाएगा, या 2 ऊपर चला जाएगा तो 15 को 4 से काटूंगा 4 दूना 8 आ जाएगा। क्लियर है ना? आप इस सवाल को यहाँ थोड़ा छोटा भी कर सकते थे। 15/2 का मतलब होता है 7.5, यानी ए बी सी एक दिन में 7.5 काम करते हैं। इन तीनों से करवाना कितना चाहता हूं 60 काम, करते कितना है लोग 7.5 काम। दशमलव हटाएंगे ऊपर एक जीरो आ जाएगा, 15 पचे 75, 15 चौको 60 40, और 5 से कट जाएगा दिनों की संख्या 8 आ जाएगी। आप ऐसा नहीं कि आप वैसे ही काटेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे भी आपको समझ में आना चाहिए कि कभी 60 को अगर हमको गलती से भी 7.5 से भाग देना हुआ तो इसका उत्तर 8 आता है, सब आपको आ जाना चाहिए। 60 को 7.5 से भाग करेंगे तो उत्तर कितना आएगा 8। ये सब बेसिक कैलकुलेशन अगर आपको याद होगा तो आप आराम से कर सकते हैं। ओरल बोलता हूँ, ए बी 10, बी सी 12, सी ए 15, 6 5 4 एलसीएम आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा 6 5 11 4 15। दो लोग जब काम करेंगे तब, सिंगल काम करेंगे तो 15/2। 15/2 का मतलब होता है 7.5। 7.5 को अगर 60 से भाग कर देंगे दिनों की संख्या कितने निकल के आ जाएगी 8। आइए इसके आगे क्वेश्चन पे, सवाल नंबर 5। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, सी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो इस काम को ए और सी कितने दिन में करेंगे? सवाल नंबर 5। 10 12 15 का एलसीएम कितना आएगा 60, 10 छक्के 60, 12 25 60, 15 चौको 60। पूछा सवाल में ए और सी कितने दिन में करेंगे, काम कितना टोटल है 60, ए और सी करते कितना है 6 4 10। देखिए ए कितना करता है 6, सी कितना करता है 4, 6 4 10, दिनों की संख्या निकल के आ जाएगी 6 दिन। ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट है बाबू, क्लियर हो गया? इसमें बहुत सारी चीज पूछ सकता है, मैं समझा देता हूँ, ये आगे आपको क्लियर। इस सवाल में एक सवाल आपको और पूछ सकता है, अगर मैं सवाल नंबर 6 यहाँ मान के आपको समझा दूं, पूछ से कि तीनों मिलकर, तो आपका जवाब होगा ए बी सी का पूछ रहा है। तो टोटल काम कितना है 60, 6
6 5 11 4 15, 60 को 15 से भाग कर देंगे, दिनों की संख्या आ जाएगी 4 दिन आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर मैं बात करता हूं इस काम को ए और बी कितने दिन में करेंगे, ए और बी, तो काम कितना है 60, ए और बी कितना करते हैं 6 5 11, 11 पचे 55, 5 सही 5/11। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अगर पूछे इस काम को बी और सी कितने दिन में करेंगे, बी प्लस सी बराबर 60/5 4 9, 9 6 के 54, 6 सही 6/9 या 6 सही 3 दूना 6 3 तिया 9, इतना दिन लग जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अगर मैं एक सवाल इसमें और बढ़ा के पूछ लेता हूं सेम सवाल के लिए, मैं आपसे पूछूं कि इस काम को ए और सी, कुल काम के 20% भाग को, टोटल काम के 20% भाग को, टोटल काम है कितना 60, 60 का 20%, 20/100 काम को ए और सी कितने दिन में करेंगे, ए और सी कितना करते हैं 6 4 10। आपका जवाब होगा 2 0 2 0 कर जाएगा, 6 दूना 12/10। इसको भी आप उत्तर लिख सकते हैं या 1.2 दिन में लिख सकते हो। ये भी उत्तर हो सकता है, ये भी उत्तर हो सकता है। मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसका 3/4 भाग, इसका दुगना भाग, इसका आधा भाग, इसका 20% भाग, इसका 3/4 भाग, कुछ भी पूछेगा यूनिट निकालना अगर आ रहा है तो सवाल आप बना लेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये 6 सवाल बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद में लेता हूं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सवाल ये कह रहा है ए किसी काम के 1/2 भाग को 10 दिन में करता है, बी उसी काम के 2/3 भाग को 8 दिन में करता है। तो सवाल कहता है ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। आइए क्लियर करते हैं। अगर ए आधा भाग को 10 दिन में करता है तो पूरा भाग को 10 दूना 20 दिन में करेगा। बी 2/3 भाग को 8 दिन में, तो 2 चौके 8, 4 तिया 12 दिन में करेगा। तो ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, तो 20 12 का एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा 60। 20 का तिगुना 60 होता है, 12 का 5 गुना 60 होता है। अब सवाल में पूछा है ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। जब ए और बी मिलेंगे तो काम कितना करेंगे आपको पता होगा, 5 3 8, और काम टोटल कितना है 60। ए और बी मिलते हैं तो काम होता है 8, 60 को 8 से भाग कर देंगे तो दिनों की संख्या आ जाएगी 7.5। कैसे, 8 सते 56, 8 सते 56, 10 में लगेगा 40, 8 25 40, 7.5 दिन आ जाएगा। मुझे लगता है ये भी सवाल आपको क्लियर हो गया होगा, आधा दिया करने वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अगला सवाल है ए किसी काम के 50% भाग को, इस बार परसेंट दे दिया, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, 50% भाग को 4 दिन में करता है और बी उस काम के 75% भाग को 6 दिन में करता है। फिर से पूछ यहां पे ए बी ना लेके बार बार ए बी आ रहा है, इसको पी क्यों ले लो। सवाल नंबर 8 है, ध्यान से समझना। तो मैं इसको बना देता हूं इधर, यहाँ पे तो आ ही रहा होगा। तो अब मैं लिखता हूं पी, 50% का मतलब होता है 1/2। 1/2 काम को कितने दिन में करा, 4 दिन में, सॉरी 4 दिन में। तो पी किसी काम को कितने दिन में करता है, 4 दूना 8 दिन में। ऐसी बात आती है क्यू की, क्यू 75% का मतलब होता है 3/4। कैसे, 75/100, 25 तिया 75, 25 को 100, यानी क्यू किसी काम के 3/4 भाग को कितने दिन में करता है, 6 दिन में। इसको 6 ना लिख के इसको 9 लिख लीजिए, 3 तिया 9, तो 4 तिया कितना आ जाएगा 12, यानी क्यू उस काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। क्लियर है, नहीं तो फिर 8 हटा दो, सवाल बनता ही नहीं। तो पी किसी काम को 8 दिन में, क्यू उसी काम को 12 दिन में। याद दीजिएगा 50% का मतलब होता कैसे है, थोड़ा समझ लीजिएगा। 50% को हम लिखेंगे, 50% हटाएंगे बटे में 100, 1/2। अगर 1/2, अगर मुझे आधा काम करने में 4 दिन लगता है तो मैं पूरा काम कितने दिन में करूंगा, 8 दिन में। 75% का मतलब होता है, 75% का मतलब होता है 75/100, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 3/4 का मतलब कितना दिन दिया है, 9 दिन। वहां 6 था तो आपका 8 ही आता है, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट करके 9 कर लिया है।
3/4 क्यों करता है 9 दिन में? तो 3 तिया 9 तो 4 तिया 12। अब सवाल बन गया, सवाल इतना बनाने के बाद सवाल बन गया कि P किसी काम को 8 दिन में करता है और Q उसी काम को 12 दिन में करता है। तो 8 12 का एलसीएम आपको पता होगा 24 होगा। 8 तिया 24, 12 दूना 24। P और Q एक दिन में कितना काम करते हैं? तो आपका जवाब होगा P और Q एक दिन में 5 काम करते हैं। तो P प्लस Q इस काम को करेंगे बराबर 24/5। 5 चौके 20, 4 बचा है, भाग नहीं जाएगा, 10.5 8 40। उतार लीजिए, इसे भी आप लोग क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट अपना। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके अगले में इसके अच्छे लेवल के सवाल मिलेंगे अगली वीडियो में आपको। ये वीडियो बेसिक तौर पे रही, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहे, मजा आ जाएगा। अगर ये क्लास आप देखेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको और मजा आएगा पढ़ने में। आइए एक सवाल आपके लिए फिर से, सवाल नंबर 9। एक्स किसी काम के 33 सही 1/3% 10 दिन में और वाई उस काम के 20% भाग को 12 दिन में करता है। तो x और y मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे समझिएगा। 33/3 का मतलब होता है 1/3, यानी x किसी काम के 1/3 भाग को कितने दिन में करते हैं? 10। तो x पूरा काम को कितने दिन में करेंगे? 10 तिया 30 दिन में। बात आती है y 20%। y 20% का मतलब होता है 1/5। समझना, वो सब पढ़ा चुके परसेंटेज में। देखिए अगर नहीं आया तो 20% का मतलब होता है 20/100, 20 एक कम 20, 20 25 100। क्लियर हो रहा है ना अच्छे तरीके से? तो y किसी काम के 1/5 भाग को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। तो y उस काम को 12 25 60। यहां लिखेंगे y उस काम को कितने दिन में करता है? 60। क्लियर है ना? यहाँ पे आप लिख सकते हैं x उस काम को करता है 30, इसे आप घेर सकते हैं इसको। अब 30 60 कैल्शियम कितना आ जाएगा? जवाब होगा 60। 30 का दुगना 60, 60 का एक कम 60। सवाल ने पूछा था x और y मिलेंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। सवाल कह रहा है जब x और y मिलेंगे तो काम कितना करवाना है उनसे हमें? 60। और ये लोग करते कितना है रेगुलर बेस पर? दिनों की संख्या रेगुलर करते हैं 4, तो दिनों की संख्या ले लेंगे ये लोग कितना? 15 दिन। आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आज का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 10। कितने मिनट की वीडियो लगभग हो चुकी है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा करते हैं और सी और ए मिलकर उस काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। याद रखना, सवाल इससे बहुत बनाऊंगा। 10 15 20 का एलसीएम क्या होगा? 10 15 20 का एलसीएम हमें लगता है कि 300 होगा। कितना होगा? 300 नहीं, सॉरी 60 होगा। मुझे लगा यहाँ पे 75 दिख रहा था, 60, ये मुझे 75 दिख रहा था। ये हो जाएगा आपका उत्तर 60। 10 छक्के 60, 15 चौक को 60, 12 25 60। आया क्लियर? अब मैं आपसे इसमें 4 सवाल बताता हूं। मेरा पहला सवाल रहेगा ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में करेंगे? दूसरा सवाल है ए अकेले कितने दिन में करेगा? तीसरा सवाल है बी कितने दिन में करेगा? चौथा सवाल है सी कितने दिन में करेगा? पांचवा सवाल है ए और बी काम के 50% भाग को कितने दिन में करेंगे? ये मेरे पास इतने सवाल आपके लिए है। एक बार क्वेश्चन अच्छे समझ लीजिएगा, फिर मैं सोल्यूशन करा देता हूं इसका। बहुत बढ़िया सवाल। एक सवाल से आपको 5 सवाल सीखने को मिलने चलना है। ठीक है, एक बार हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। इस बड़े सवाल के लिए कम से कम 4-5 लोग को तो फॉलो करवा ही दीजिए। और हम
इंस्टाग्राम पर भी जेनिस क्लासेस एचडीआर नाम से मेरा चैनल चलता है, वहां से भी मैं शॉर्ट क्वेश्चन डालता रहता हूँ, वहां से भी आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो आराम से। टोटल वहां पे सिर्फ कॉन्सेप्ट है, और वहां पे फर्जी रील्स नहीं है कि वहां पे आपको फोटो दिखेगा दुनियादारी का। मेरा आपको पर्सनल एक भी फोटो नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको वहां पे पढ़ाई संबंधी वीडियो मिलेगी, ठीक है। और जो भी आपको चीजें मिलेंगी वो आपके कंटेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। यानी हमसे पहला सवाल, तीनों मिलकर अकेला ए, अकेला बी, अकेला सी और ए और बी मिलकर काम के 50% भागों के जरिए करेंगे। ठीक है, ए और बी 50% भाग को या कुछ भी पूछे आप सब कर लेंगे, पहले हम आपको हल करना सिखाते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपसे पूछता हूं, जब ए यहाँ पे 2 दिन काम किया, बी 2 दिन, सी 2 दिन, तो ए जब 2 दिन काम किया तो ए 2a, बी 2 दिन काम किया तो बी 2b, सी 2 दिन काम किया 2c, बराबर कितना 6 4 10 5 15। कितना आ गया 15। तो मैं बात करता हूं, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी की बात करता हूं, तो जब 2 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 15। तो a b प्लस सी की बात करता हूं तो हो जाएगा 15/2, यानी कितना आएगा 7.5। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी की बात करता हूं तो कितना काम ये लोग करते हैं 7.5। यूनिट निकालना है सवाल, अगर यूनिट निकला सवाल आपका लग गया। तो अगर मैं यहां से a का काम निकालना चाहूं, a का, तो आप बताइए बी और सी कितना करते हैं 4, बी और सी कितना करते हैं 4। तो अगर मैं बी और सी 4 काम करते हैं, ए बी सी 7.5 करते हैं, सॉरी, ए बी सी 7.5 करते हैं और बी और सी 4 करते हैं, तो क्या ए 3.5 यूनिट नहीं करेगा? क्योंकि यहां देखिएगा बी और सी कितना करते हैं 4, ए 3.5 करेगा तभी तो 7.5 हो जाएगा। आइए बात करते हैं बी की। ए बी सी कितना करते हैं 7.5। बी का जानने के लिए मुझे सी और ए का काम हटाना पड़ेगा। सी और ए कितना करते हैं 5, तो क्या बी 2.5 नहीं करेगा? ये भी क्लियर हो गया होगा, आप चेक भी कर सकते हैं आराम से, भी सब प्रूफ भी करेंगे। अब मैं बात करता हूं सी के बारे में। सी का काम मुझे जानना है, सी कहा नहीं है यहाँ। अगर मैं बात करता हूं ए बी सी कितना करते हैं 7.5 और ए और बी कितना करते हैं 6, तो क्या सी 1.5 काम नहीं करेगा, यानी 1.5 काम नहीं करेगा? अगर आप चेक करेंगे तो 3 2 5, 1 6 1 7 और 7.5 कैसे निकला? अगर मुझे ए का काम जानना हो तो बी और सी के काम को हटा देंगे, अगर मुझे बी का काम जानना हो तो ए और सी का काम हटा देंगे, या सी और ए का काम हटा देंगे। अगर मुझे सी का काम जानना हो तो ए और बी का काम को लेस कर देंगे, सबका आ गया। आइए अब सवाल में भरने की बारी आ गई एक किनारे से, अभी लास्ट में कर लेंगे। टोटल काम कितना है 60, ए बी सी करते कितना है 7.5, दशमलव हटाएंगे 600 हो जाएगा 75, 75 को 6 से भाग करेंगे तो दिन की संख्या कितनी आ जाएगी 8 दिन। दिख रहा है बराबर आ रहा है, ठीक है। अब बात आती है ए कितने दिन में करेगा, तो कुल काम है कितना 60, ए कितना करता है 3.5 रेगुलर, यानी हो जाएगा 600 बटे में 35, भाग करेंगे 5 सते 35, 5 से काट देंगे 120 बार। एक दोस्तों कुछ टेक्निकल इशू कारण वीडियो अचानक ही रुक गई थी, इसलिए मैं पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर से बता देता हूं। यहाँ पे ए बी सी से पूरा काम करवाना चाहता है, पूरा काम है 60, ए और बी सी मिलकर करते हैं 7.5, 7.5 से भाग किया, 10 हटाऊंगा तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, और 75 को 60 600 में जब भाग करूंगा तो बाबू आपका दिन आ जाएगा कितना 8। अब बात आती है सवाल को दूसरा, ए कितने दिन में करेगा, ए कितने दिन में करेगा, पूरा काम कितना है 60, ए कितना रेगुलर करता है 3.5, आपका जवाब हो जाएगा 600 बटे में 35, 5 से कट कर रहे हैं 5 सते 35, 5 से काट देंगे 120 बार। आपका उत्तर यहां तक भी हो सकता है, या तो सही बता कर दिया होगा, यानी 7 से आप भाग करके दशमलव मिला सकते हैं, अब आपका ऑप्शन डिसाइड करना है। बात आती है बी की, कितना हो गया होगा तो एक बार मिटाना चाहेंगे। अब बात आती है कि बी की, बी कितना दिन में करेगा, बस यूनिट आपको पता ही चल गया, टोटल काम है 60, बी करता है 2.5। अगर मैं बात करता हूं तो 600 बटे में 25 लिखता हूं, अगर भाग करूंगा तो 25 का दुगुना 50, 25 चौको 100, यानी 20 काम को 24 दिन में कर लेगा। अब बात आती है सी की, कितना दिन में करेगा, तो सी करेगा बराबर, टोटल काम कितना है 60, सी करता है 1.5। अगर बात होती है तो 600 बटे में 15, 15 चौको 60, सी कर देगा इसको 40 दिन में। आया क्लियर? अब बात आती है कि ए और बी इस काम के 50% को, यानी ए और बी
काम है कितना 60, 60 का 50%, 50 होता आधा, तो 60 का 50%, 60 का 50% ए और बी, ए और बी कितना दिन में करते, ए और बी पर डे कितना करते हैं बताइए, 3 2 5 और 1 6, यहाँ पे है भी देखिएगा साफ साफ, ए और बी कितना करते हैं 6, सोचना ही नहीं था 6 से भाग करते। अभी देखिए आप कहेंगे इस सवाल को क्या कराएगा, 6 पचे 30, 30 को 6 से भाग करेंगे, 6 पचे 30, 5 दिन आ जाएगा। समझदार के लिए कहते हैं ना गांव में इशारा काफी होता है, लेकिन समझदार हो तब ना। यहाँ ए और बी जब पूरा काम करते हैं तो कितना दिन लग का समय लेते हैं, 10 दिन का, और जब आधा काम करेंगे तो दिन कितना ले लेंगे, 5 दिन का। मैं इसको जान के दिया था, क्या आपको इस सवाल को डायरेक्ट ही बना देंगे, यहाँ पे आना पड़ेगा। तो याद रखना, अगर पूरा काम कोई लोग 10 दिन में करते हैं, पूरा काम अपने आप में 100% होता है, तो आधा काम कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आपको हम इस 40 से 45 मिनट की वीडियो में ये स्पष्ट कर ले गए कि आपको समय कार्य कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ा जाएगा। अभी इसकी 4 से 5 वीडियो आएगी, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। आज मैं आपको अपने 10 क्वेश्चन से ये बता चुके कि आपको टाइम एंड वर्क किस लेवल तक का पढ़ाएंगे हम। ये हमारे बेसिक क्लास में आपको हम 10 लेवल तक सवाल आपको पढ़ाए अच्छे तरीके से। आपको और भी वीडियो मिलेगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, नए क्वेश्चन मिलेंगे। फिर हम अपनी वीडियो को फिर विराम देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे हमारी चर्चा होती है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, और हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, जिससे हमारा चैनल जल्द से जल्द प्रोग्रेस करे। धन्यवाद, जय हिंद, गुड नाइट।